मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर कुछ लोग गोरिल्ला को पकड़ने आए होते हैं और उनमें से कुछ गोरिल्लास को पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर विल एक गोरिल्ला पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इन्होंने गोरिल्ला को दिमागी शक्ति बढ़ाने वाली दवाई दी होती है और गोरिल्ला को एक टास्क दिया जाता है कि ये कितनी जल्दी पूरा करता है, और तभी इनको अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। गोरिल्ला उस टास्क को इंसानों से भी जल्दी कंप्लीट कर देता है। रिजल्ट आने के बाद विल भागकर स्टीवन के पास जाता है कि मेरे इतने साल की मेहनत काम कर गई है, अब मुझे बस इस दवाई को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंजूरी चाहिए। इस पर बहुत सारा पैसा लगा है विल, हमारे पास एक ही मौका। विल इसके बाद सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने एक्सप्लेन करता है कि हमने उस नंबर 9 की चिंपैंजी ब्राइट आइस को एक गेम खेलने को दी, लोकस टावर, जिसे वो सुलझा नहीं पाई। इसके बाद हमने उसे ओल्ज 112 दवाई दी, जिसकी हेल्प से दिमाग खुद अपने सेल्स बना के खुद को ठीक कर लेता है, जिसे बायोलॉजी में न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस में इसे अल्जाइमर बीमारी का इलाज कहते हैं। और लैब में डोनी नाम का बंदा इस चिंपैंजी ब्राइट आइस को विल के पास ले जाने के लिए तैयार करने लगता है, पर ब्राइट आइस उस पर हमला कर देती है और विल वहाँ बता रहा होता है कि अब उसे ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पर ट्राई करना है, पर लैब में से ब्राइट आइज भागने लग जाती है इन डॉक्टर्स को पेलकर। इसके बाद विल बता रहा होता है कि ये दवाई उसने 112 चिंपैंजीज पर यूज की, किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, बस एक नंबर 9 के चिंपैंजीज को छोड़कर उसकी आंखों की पुतलियों में कुछ बदलाव आए थे, इसलिए हमने उसका नाम रखा ब्राइट आइज। हम उसे अंदर लाएंगे, आप खुद देख लेना। पर तभी वहाँ ब्राइट आइज चिंपैंजी भागती हुई आती है और शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है और सिक्योरिटी वाले उस पर गोली चला देते हैं। विल रोकने की कोशिश तो करता है, बट अब तो चल चुकी गोलियां। ये सब होने के बाद स्टीवन जाके फ्रैंकलिन को बोलता है, इन सारे बंदरों को खत्म करने का कोई सस्ता सा तरीका ढूंढो। अब हमें ये सब बंद करना होगा। और बोर्ड विल की इस दवाई पर रोक लगा देते हैं और स्टीवन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी विल स्टीवन को बोलता है कि ये हमारी 5 साल की मेहनत है, इससे जिंदगियां बच सकती हैं। स्टीवन बोलता है, जाओ फिर ओल्ज 112 दवाई के गलत रिएक्शंस पर दोबारा टेस्ट करो। इसके बाद फ्रैंकलिन विल को बताता है कि ब्राइट आइज प्रेग्नेंट थी, उसे लगा हम उसके बच्चे को चोट ना पहुंचाएं, इसलिए उसने तोड़फोड़ की, वो हमला नहीं कर रही थी हम पे। फ्रैंकलिन ब्राइट आइज का बच्चा विल को दे जाता है कि स्टीवन ने मुझे बाकी चिंपैंजीज को मारने को बोला था, वो मैंने कर दिया, इसको अब तुम देखो या फिर इसे अपने साथ ले जाओ। विल इसे अपने घर ले जाता है जहाँ इसके डैड भी होते हैं और विल के डैड को भी अल्जाइमर होता है। विल अपने डैड को वो चिंपैंजी दिखाता है जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। कितना प्यारा है ये, देखो तो सही मुझे कैसे प्यार से देख रहा है। विल इसकी केयर करने लग जाता है एक छोटे बच्चे की तरह, जिसका नाम इन्होंने सीजर रखा। इसके 3 साल बाद दिखाया जाता है कि सीजर बड़ा हो चुका है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और विल ने इसे अपने पास ही रख लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंसानों के बच्चों से भी कहीं ज्यादा तेज। विल सीजर को हर चीज सिखा देता है और सीजर बहुत तेजी से सब कुछ सीख जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो ओल्ज 112 दवाई जो ब्राइट आइज को लगी थी, उसी दवाई का वायरस उसके बेटे सीजर के अंदर भी है। विल इसके बाद लैब से ओल्ज 112 दवाई उठा लाता है और अपने डैड को लगा देता है ताकि उनका अल्जाइमर ठीक हो सके, और इसके डैड पे वो दवाई अच्छा इफेक्ट करती है, वो ठीक हो जाते हैं काफी। और सीजर तब तक घर से बाहर चला जाता है और उसके पड़ोसी उसे डंडे से मारने की कोशिश करते हैं, पर विल आके बचा लेता है। इससे कोई खतरा नहीं है, वो तो बस खेलना चाहता था। पर सीजर के पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। विल उसे एक डॉक्टर कैरोलिन के पास लेके जाता है। सीजर इशारों में वहाँ बोलता है कि विल और तुम्हें डिनर करना चाहिए। इसके बाद कैरोलिन जब घर पर आती है तो विल को बोलती है कि तुमने सीजर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन ये एक बड़ा चिंपैंजी बन जाएगा और तब कुछ खतरा हो सकता है। विल बोलता है, नहीं, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। विल अब अपने डैड और कैरोलिन के साथ सीजर को घुमाने लेके जाता है एक जंगल में, जहाँ विल इसकी रस्सी खोल देता है कि तुम इस जंगल में घूम सकते हो आराम से, पर दूर मत जाना कहीं। सीजर वहाँ पूरे मजे लेता है, पेड़ों पर चढ़ता है, उछलता है और उसी जंगल में खेलता खेलता एक दिन सीजर बड़ा हो जाता है। 5 साल बाद और अब 5 साल बीत चुके होते हैं। जंगल में विल और कैरोलिन भी पप्पी झप्पी कर रहे हैं, सेटिंग हो चुकी है इन दोनों की। सीजर विल के साथ उसके बच्चे की तरह रह रहा होता है। विल सीजर को इसके बाद अपनी कंपनी दिखाकर लाता है, उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो नहीं रही इस दुनिया में, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और तुम्हारी माँ को एक दवाई दी गई थी जिसकी वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। कैरोलिन पूछती है कि मुझे सीजर के बारे में सब जानना है। चलो अब मुझे पूरी बात बताओ। विल बताता है कि मैंने ये दवाई दिमाग के सेल्स को ठीक करने के लिए बनाई थी, पर सीजर उस दवाई से बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गया और सीजर इस दवाई का सबूत है कि ये काम करती है। डैडी पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी सिवाय इस दवाई के, अब वो फिर से जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे ही ये सब खाना खा रहे होते हैं, विल के डैडी में कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि विल के डैड की एंटीबॉडीज ने अंदर से उस ओल्ज 112 दवाई के वायरस से लड़ने का तरीका ढूंढ लिया होता है, जिससे वो दवाई अब असर करना बंद कर देती है। अब मेरे डैडी की बीमारी और भी खतरनाक हो जाएगी।
इसके बाद विल के डैडी सब भूलने लग जाते हैं फिर से, और एक घर के बाहर एक सामने खड़ी हुई गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, उसे चलाने लग जाते हैं और गाड़ी को ठोक देते हैं आगे पीछे से। ये गाड़ी इनके पड़ोसी की होती है, जो ये सब देखने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और विल के डैड को आके उल्टा सीधा बोलता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है। सीजर ये सब अंदर से देख लेता है और वो गुस्से में बाहर आता है और इस इंसान को पेल देता है और उंगली पे भी काट लेता है। और सारे मोहल्ले वाले ये सब देख लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। इसके बाद एनिमल कंट्रोल वाले इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। विल भी अपनी गाड़ी से पीछे आ रहा होता है और सीजर को सैन ब्रूनो प्राइमेट शेल्टर में बंद कर दिया जाता है, जिसे लैंडन नाम का एक बंदा चला रहा होता है। विल लैंडन को बोलता है कि सीजर को बाकी चिंपैंजियों के साथ रहने की आदत नहीं है। लैंडन बोलता है कोई नहीं, सीख जाएगा सब। सीजर समझ जाता है कि उसे अब कैद कर दिया गया है। ये भागकर विल के पास जाता है। विल उसे बोलता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा कुछ दिन, मैं जल्द वापस आऊंगा। उस नई जगह पर एक इंसान और होता है, ये लैंडन का बेटा होता है, इसका नाम डोज है, जो सीजर को पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ बाकी चिंपैंजी भी होते हैं। सीजर उन सबको देखकर काफी डर जाता है। विल सीजर को छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील करता है, पर इसे 90 दिन की डेट मिलती है। विल के डैड भी बिना सीजर के काफी दुखी होते हैं और अब उन पर दवाई ने भी काम करना बंद कर दिया होता है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब विल सोचता है इससे ताकतवर दवाई बनानी होगी जिसका वायरस ओल्ज 112 दवाई से भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि एंटीबॉडीज उन्हें ना रोक सके। इसके बाद विल जाके स्टीवन को बताता है कि उसने ओल्ज 112 दवाई का यूज अपने डैडी पे किया था और वो काफी ठीक हो गए थे, पर उनकी बॉडी ने ओल्ज 112 दवाई के वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना ली, जिस कारण दवाई असर करना बंद हो गई। मुझे एक नई शक्तिशाली ओल्ज 112 दवाई बनानी होगी जिसका वायरस और भी तगड़ा हो और जो काम कर सके। स्टीवन बोलता है ठीक है, तुम ये नई 112 ओल्ज को चिंपैंजीज पे यूज करना शुरू करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जो भी चाहिए। पर सीजर की हालत कुछ सही नहीं होती। उसे पिंजरे में काफी टॉर्चर किया जा रहा है डोज के द्वारा। उसे दूसरे चिंपैंजीज की तरह ही रखना शुरू कर दिया गया है, पर सीजर को इन सब की आदत नहीं होती, ये इंसान जैसा ही है। और लैब में विल, फ्रैंकलिन और स्टीवन अब नए चिंपैंजी कोबा पर नई दवाई ओल्ज 113 को यूज करना शुरू कर देते हैं। पर सीजर बेचारा उन बाकी चिंपैंजियों के बीच फंसा हुआ है, जहाँ एक चिंपैंजी इस पे हमला कर देता है, इसके कपड़े फाड़ देता है और इसे काट भी लेता है। लैब में कोबा पर वो नई ओल्ज 113 काम कर रही होती है। कोबा स्टीवन का नाम तक लिख देता है, पर इस दवाई का वायरस 112 ओल्ज से भी खतरनाक होता है और एक्सपेरिमेंट करते हुए फ्रैंकलिन की बॉडी में भी इस नई ओल्ज 113 दवाई की गैस चली गई होती है, जिसके कुछ साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं उसकी बॉडी में। और जिस जगह पर पिंजरे में सीजर को रखा होता है, उन्हीं पिंजरों से चिंपैंजीज को बेहोश करके जेंसिस कंपनी में लाया जाता है और सीजर वहाँ ये सब देख लेता है। इसे पता होता है कि विल उसी कंपनी में काम करता है। जब विल सीजर से मिलने जाता है, जहाँ ये सीजर के चोट लगी हुई देखता है और डोज से इसका झगड़ा भी होता है। बकवास बंद करो और बताओ तूने क्या किया उसे। अगर मुझे पता चला कि इसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है तो मैं इस जगह को ताला लगवा दूं। पर सीजर की हालत ठीक नहीं होती, वो वहाँ रह के गुस्से में आता जाता है, दुखी रहने लग जाता है। और एक दिन रात में डोज अपने दोस्तों को चिंपैंजी दिखाने के लिए लेके आता है और फिर से इन चिंपैंजीज को टॉर्चर करता है उनके सामने। पर इनके एक दोस्त को सीजर पकड़ लेता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है और उस चाकू की हेल्प से ताला खोलकर पिंजरे से निकल जाता है और वहाँ के सबसे बड़े चिंपैंजी को जाके खोल देता है और सीजर को जिस चिंपैंजी ने काटा था उसे भी खोल देता है और अपने साथ बड़े वाले चिंपैंजी को खड़ा करके इसे डराता है और माफी मंगवाता है। विल जब लैब में वापस जाता है तो देखता है ओल्ज 113 को दूसरे चिंपैंजीज पर भी लगाया जा रहा है। विल उन डॉक्टर्स को रोकता है, किसने तुम्हें इजाजत दी ये करने की, पहले कोबा के ब्लड सैंपल तो आने दो कि ये काम करेगी या नहीं। और ये सब स्टीवन के कहने पर हो रहा होता है और स्टीवन विल को जॉब से निकालने की धमकी दे देता है। मैं एक फोन करके तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूँ। फ्रैंकलिन विल के घर जाता है, जो कि काफी बीमार लग रहा होता है, पर विल उसे घर पर नहीं मिलता। इसके बाद विल सीजर को छुड़ाने के लिए उस एनिमल शेल्टर में जाता है और लैंडन को पैसे दे देता है कि सीजर को छोड़ दो, पर सीजर वहाँ से नहीं आता क्योंकि ये वहाँ की हालत में बदल गया होता है और विल से नाराज भी होता है। और सीजर अब हर रोज अपने पिंजरे से निकलकर बाकी चिंपैंजीज को कुछ न कुछ देकर अपनी साइड करने लग जाता है। वहीं सीजर एक चिंपैंजी को लकड़ियों से समझा रहा होता है कि हम सबको मिलकर रहना होगा तभी मजबूत रहेंगे। सीजर में इतना ज्यादा दिमाग होता है कि ये वहाँ के गेट्स के पासवर्ड तक याद कर लेता है और बाहर भी जाने लग जाता है। सीजर वहाँ से निकलकर सीधा विल के घर जाता है और उसके फ्रिज से ओल्ज 112 दवाई निकाल आता है और वापस उसी जगह पर आकर सब चिंपैंजीज में इसकी गैस छोड़ देता है ताकि सब उसके जैसे समझदार बन जाएं। अगली सुबह तक गैस सबकी बॉडी में जा चुकी होती है और सीजर सबको समझा देता है और अपनी तरफ कर लेता है। लैंडन वहाँ ये सब देख रहा होता है पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है।
जैसे ही डोज दोबारा से सभी चिंपैंजीज को देखने के लिए जाता है, इसे सीजर बाहर खड़ा मिलता है। ये जाके उसे पकड़ने की कोशिश करता है और अपने साथी दोस्त रोडनी को भी बता देता है, पर सीजर इस बार इसे पेल देता है और अब सीजर बोलने भी लग जाता है इंसानों जैसे। इसके बाद वो सारे चिंपैंजीज को छुड़वा देता है। इतने में वहाँ रोडनी आ जाता है, पर सीजर उसे पिंजरे में बंद कर देता है, उसे नहीं मारता और डोज पर सीजर पानी फेंकने लगता है तो डोज के हाथ में इलेक्ट्रिक डंडा होता है और करंट लगने की वजह से डोज खुद मर जाता है। इसके बाद सारे चिंपैंजी उस पिंजरे वाली जगह से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। विल को तभी अपने घर में कुछ गड़बड़ी लगती है क्योंकि सीजर का रूम खुला होता है, तो वो जल्दी कैरोलिन के साथ सीजर को देखने एनिमल शेल्टर जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। विल को वहाँ ओल्ड 112 दवाई पड़ी हुई दिखती है, तो ये समझ आता है कि क्या किया है सीजर ने। तभी इन्हें वहाँ पिंजरे में रोडनी दिखता है और वो इन्हें बताता है कि सीजर अब बात भी करने लग गया है। वो बोला और सारे चिंपैंजी अब मिलकर जिनसिस कंपनी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तब तक पुलिस भी उस एनिमल शेल्टर वाली जगह में पहुंच जाती है, उन्हें सब पता लग जाता है। विल भी समझ जाता है कि सीजर कहाँ जा रहा है और अब तक सीजर सारे चिंपैंजीज के साथ जिनसिस में घुस चुका होता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। इसके बाद स्टीवन के पास फोन आता है, उसे बताया जाता है कि फ्रैंकलिन की मौत हो गई है, उस पर नई दवाई ओल्ड 113 उल्टा असर कर गई है। इतने में स्टीवन अपनी कंपनी पहुंचता है तो वहाँ की हालत देखकर घबरा जाता है इतने सारे चिंपैंजीज को देखकर, और वो वहाँ से हेलीकॉप्टर में भाग जाता है और पुलिस को बोलता है कि हमें इन चिंपैंजीज को हवाई फायर करके मारना होगा। चिंपैंजी अब सारे एनिमल पार्क से अपने दोस्तों को छुड़वा लाते हैं और अब इनकी क्वांटिटी भी काफी बढ़ जाती है। ये सारे मिलकर ब्रिज से होते हुए जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं और विल और कैरोलिन भी ने देख लेते हैं तब तक, पर पुलिस इन पर अटैक करने की पूरी तैयारी बना लेती है और ब्रिज बंद कर देती है गाड़ियों से कि सबको मारना होगा। विल तब तक ब्रिज पे आ जाता है पर पुलिस उसे आगे नहीं जाने देती। सीजर सब पुलिस वालों को देख लेता है और आधे चिंपैंजीज को ब्रिज के नीचे से भेजने लग जाता है और आधों को ब्रिज की रस्सी से ब्रिज के ऊपर से भेज देता है। विल तब तक समझ जाता है कि ये पुलिस सब चिंपैंजीज को मार देंगे और वो कैरोलिन की हेल्प से पुलिस को चकमा देकर सीजर के पास भाग जाता है और पुलिस भी सारे चिंपैंजीज को मारना शुरू कर देती है और अब चिंपैंजी भी इन पे अटैक कर देते हैं, पर ये किसी इंसान को जान से नहीं मारते, सीजर ने मना किया होता है। पुलिस पर इन पे अब गोलियां भी चलानी शुरू कर देती है, पर अब सभी ऊपर और नीचे वाले चिंपैंजी मिलकर इन पे हमला कर देते हैं और उठा के पटकते हैं इन्हें। विल भी तब तक सीजर तक पहुंच जाता है पर बात नहीं कर पाता। पुलिस ऊपर से सीजर पर फायर शुरू कर देती है। हेलीकॉप्टर में से स्टीवन पुलिस को बोलता है कि उस सीजर को मारो, वही इनका लीडर है। जैसे ही सीजर पर गोली चलाते वो बड़े वाला चिंपैंजी सीजर को वहां से हटाकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, पर इसको काफी गोलियां लग जाती है और हेलीकॉप्टर भी नीचे ब्रिज पर गिर जाता है। सीजर जल्दी उस चिंपैंजी के पास जाता है पर तब तक वो मर जाता है और हेलीकॉप्टर में स्टीवन जिंदा होता है जो सीजर को बोलता है कि मुझे बचा ले। सीजर नहीं बचाता उसे और कोबा वहां आके स्टीवन को धक्का दे देता है और स्टीवन पानी में गिर जाता है नहीं। और सारे चिंपैंजी निकलकर वहां से जंगल में भाग जाते हैं और विल भी इनके पीछे चला जाता है सीजर को ढूंढने, पर कोबा विल पर अटैक कर देता है जंगल में। तभी सीजर आके उसे बचा लेता है। विल सीजर को सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर तुम्हें ये तबाही बंद करनी होगी वरना इंसान तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। पर सीजर तभी विल से बात करता है और विल को बोलता है ये सीजर का घर। विल भी इसे जाने देता है फिर जाओ। और अब सीजर सब चिंपैंजीज का लीडर बन जाता है और सब चिंपैंजी चौड़े होकर जंगल में घूमते हैं और मूवी समाप्त। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।